से साहबजादा ग्रुप को 2013 के इंतखाबात में भी यहां से शिकस्त हो रही इस वक्त चहमगोइयों का सिलसिला। मौलाना आसिफ मुआविया सियाल साहब के हवाले से भी अहम तरीन खबरें। अमीर अब्बास खान भी एक मुश्किल के अंदर इस वक्त नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं अली अमजद चौधरी हूं और आप पॉलिटिक्स बॉक्स देख रहे हैं। मुमकिना इंतखाबात के पेश नजर पॉलिटिक्स बॉक्स पर तबसरों का सिलसिला जारी रहेगा, सर्विस का सिलसिला जारी रहेगा। हम पूरे मुल्क में जा रहे हैं, पूरे मुल्क में पॉलिटिक्स बॉक्स की टीम जा रही है और जाकर हम हर हल्के का ना सिर्फ सर्वे करेंगे, तज्जियाती रिपोर्ट देंगे, वहां से अहम तरीन शख्सियात के इंटरव्यूज भी करेंगे। आज जिस हल्के का हम बात करें, ये कौमी असम्बली का हल्का है NA 110 जंग की तहसील अहमदपुर सियाल और शोरकोट पर मुश्तमिल ये कौमी असम्बली का हल्का है। गुज़िश्ता आम इंतखाबात में इस हल्के का नंबर 110 नहीं था बल्कि इसका NA 116 था, जहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार साहबजादा अमीर सुल्तान यहां से कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए थे और तकरीबन 17,000 वोट के मार्जिन से वो पहले नंबर पर रहे और दूसरे नंबर पर आजाद उम्मीदवार मौलाना आसिफ मुआविया सियाल रहे थे। तीसरे नंबर पर साबिक MNA मरहूम नजफ अब्बास के साहबजादे अमीर अब्बास खान सियाल रहे थे। अमीर अब्बास के लिए मोस्टली ये हल्का नया था क्योंकि तहसील अहमदपुर सियाल से उनके वालिद इंतखाब लड़ा करते थे। तहसील अहमदपुर सियाल की सिर्फ 4.5 यूनियन काउंसिल थी, लेकिन वो तीसरे नंबर पर रहे और उन्होंने 54,000 के करीब वोट भी हासिल किए थे। चौथे नंबर पर गैर मुतवक्के तौर पर मोहतरमा साइमा अख्तर भरवाना रही, जो इस हल्के से 2 बार कौमी असम्बली की रुकन मुंतखब हो चुकी है। उनके वालिद मरहूम अख्तर अब्बास भरवाना वो भी इस हल्के से मुंतखब हो चुके हैं। ये सबसे बड़ा अपसेट था इस हल्के के अंदर कि जब साइमा अख्तर भरवाना आखिरी नंबर पर। इस इंतखाब के बाद यहां 2 उम्मीदवार मुसलसल इस हल्के के अंदर दिखाई दिए। साहबजादा अमीर सुल्तान इस हल्के के अंदर दिखाई दिए, मौलाना आसिफ मुआविया सियाल इस हल्के से तवातुर के साथ यहां पे दिखाई दिए। अमीर अब्बास खान ने इस हल्के को छोड़ के यहां सूबाई असम्बली पर तवज्जो मरकूज कर दी और वो सूबाई असम्बली चूंकि उनका हल्का तहसील अहमदपुर सियाल पर मुश्तमिल था, ये उनकी तवज्जो का महवर बन गया और साइमा अख्तर भरवाना साहिबा अमली तौर पर इस हल्के से गैर हाजिर हो गई, जिसकी वजह से ये मुकाबला इन 2 उम्मीदवारों के दरमियान रहा। लेकिन सबसे जो बड़ी अहम डेवलपमेंट इस हल्के के अंदर हुई कि यह हल्का उस जुग्राफियाई सूरत हाल के मुताबिक नहीं है कि जो 2018 में था। 2018 में यह हल्का तहसील शोरकोट मुकम्मल इसमें शामिल थी, तहसील जंग के कुछ हिस्से इसमें शामिल थे और तहसील अहमदपुर सियाल की भी तकरीबन 4 से 5 यूनियन काउंसिल इसमें शामिल थी। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है, हल्के के अंदर तब्दीली हो चुकी है। यह हल्का तहसील अहमदपुर सियाल और तहसील शोरकोट पर यह हल्का मुश्तमिल है। 2 उम्मीदवार यहां दिखाई दिए साहबजादा ग्रुप, जाहिर बात है कि उनकी सियासत हल्के के दोनों तरफ है। तहसील शोरकोट में भी वो सियासत करते, तहसील अहमदपुर सियाल वो भी यहां उनकी प्रेजेंस रही। उसके साथ साथ मौलाना आसिफ मुआविया सियाल गुज़िश्ता आम इंतखाबात में दोनों हल्कों से इंतखाब लड़े, उनकी भी यहां पे प्रेजेंस रही। तो ये 2 उम्मीदवार यहां पे मौजूद रहे। अब ये हल्का एक और डेवलपमेंट की तरफ आ गया है। साहबजादा ग्रुप के लिए भी ये हल्का बड़ा इम्तिहान यहां पे शुरू हो गया है। इम्तिहान ये शुरू हुआ कि गुज़िश्ता आम इंतखाबात में तहसील अहमदपुर सियाल के उस हिस्से ने जिसने साबिक वफाकी वजीर साहबजादा महबूब सुल्तान की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया था, ये हल्का अब उस हल्के से मुनक़ते करके इसको इस 110 का हिस्सा बना दिया गया है। गुज़िश्ता आम इंतखाबात में इस हिस्से से साहबजादा ग्रुप को बड़ी तादाद के अंदर वोट मिले थे, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं था कि साहबजादा ग्रुप इस हल्के के अंदर इस हिस्से के अंदर बहुत ज्यादा मकबूल था। ऐसी बात अभी नहीं है। इस हिस्से से साहबजादा ग्रुप को 2013 के इंतखाबात में भी यहां से शिकस्त होती रही है। राना अताउल्लाह खान महबूब सुल्तान के मुकाबले यहां ज्यादा वोट इस हासिल कर चुके हैं। थाना गढ़ महाराजा के हवाले से, क्योंकि ज्यादातर थाना गढ़ महाराजा के इलाके और यूनियन काउंसिल इसमें शामिल है, तो ये कोई साहबजादगान के लिए कोई फेवरेबल हल्का नहीं था, बहुत ही फेवरेट हल्का नहीं था। लेकिन यहां से गुज़िश्ता आम इंतखाबात में साहबजादा महबूब सुल्तान साहब यहां से कामयाब हुए। उसकी बुनियादी वजह यह भी कही जा रही है कि कुछ इलाकाई जो तासुब है या फिर इलाका परस्ती इसने उसके अंदर अहम कड़ी के मद्दे मुकाबिल मखदूम फैसल सालेह हयात और अली शाह इफ्तिखार उनका ताल्लुक दरिया पार से था, दरियाए जिहलम के दूसरे हिस्से से था। तो इस वजह से अवामी रुझान साहबजादा महबूब सुल्तान की तरफ रहा और साहबजादा महबूब सुल्तान को यहां बड़ी तादाद के अंदर
वोट मिले। लेकिन इस बार की सूरत हाल बड़ी ही दिलचस्प इस वक्त हो गई है। पहले साहबजादा अमीर सुल्तान साहब यहां उम्मीदवार, मौलाना आसिफ मुआविया सियाल यहां से उम्मीदवार। इन दोनों में से भी अगर मैं कहूं कि एक जिसे कहा गया कि मुकम्मल जो वाज़े उम्मीदवार थे वो मौलाना आसिफ मुआविया सियाल यहां से थे। साहबजादगान के हवाले से भी अभी तक एक गोमगो की सूरत हाल बरकरार है और अभी तक भी यह फैसला नहीं हो पा रहा या उसकी बाकायदा तौर पर उसकी अनाउंसमेंट नहीं की जा रही कि यहां से उम्मीदवार कौन होंगे, साहबजादा महबूब सुल्तान होंगे या फिर साहबजादा अमीर सुल्तान होंगे, क्योंकि यह हल्का उन दोनों के दरमियान है। तहसील शोरकोट से साहबजादा अमीर सुल्तान साहब इंतखाब लड़ा करते थे, साहबजादा महबूब सुल्तान साहब इस हल्के से लड़ा करते थे। तो यह फैसला करना भी साहबजादगान के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान है कि वो इस हल्के से किसे उतारते हैं। लेकिन साहबजादगान की इस हल्के से जो मुश्किलात है वो कम नहीं हुई, मुसलसल उनकी मुश्किलात के अंदर इस वक्त इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता आम इंतखाबात में भी तहसील अहमदपुर सियाल में इब्तदा में साहिबजादगान को बड़ी मुखालफत का सामना करना पड़ा था, जिसमें अहम तरीन फिगर इस हल्के से साहबजादा सुल्तान मुश्ताक यहां से कौमी असम्बली के उम्मीदवार थे, लेकिन बाद में वो विड्रॉ हो गए। उसके बाद दीगर जो साहिबजादगान हैं जिनमें साहबजादा ताहिर सुल्तान मरहूम साहब उन्होंने अहम तरीन किरदार अदा किया, साहबजादा खालिद सुल्तान साहब के अलावा दीगर जो साहिबजादगान हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे दिखाई दिए। लेकिन इस बार की जो सूरत हाल है वो साहिबजादगान के लिए इंतहाई खौफनाक है। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे इस वक्त जो अताब आया हुआ है, साहबजादा महबूब सुल्तान साहब, साहबजादा अमीर सुल्तान इस वक्त मंजर आम से अभी तक वो गायब हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कोई शक नहीं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बड़ा वोट बैंक है। हमने जहां भी इसकी ऑब्जर्वेशन की है, जहां हमने सर्वेस किए हैं, जहां भी हमने तज्जिया लिए हैं, तो हमें यह बात वाज़े दिखाई दी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बड़ा वोट बैंक यहां पे मौजूद है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अभी तक यहां प्रेजेंस नहीं है। दूसरी जो अहम तरीन यहां पे इस वक्त चहमगोइयों का सिलसिला जारी है वो साहिबजादगान के मुस्तकबिल के हवाले से कि अपकमिंग टाइम के अंदर साहबजादा महबूब सुल्तान कहां जा रहे हैं, अमीर सुल्तान साहब कहां जा रहे हैं। अगरचे मुख्तलिफ मौके पे तरदीद आ रही है, लेकिन फिर भी चहमगोइयों का सिलसिला अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा और कहा यही जा रहा है कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या फिर तहरीक इस्तेहकाम की तरफ कहीं ना कहीं से उनके रवाबित जो है इस वक्त जारी है। मुस्लिम लीग नून की तरफ जाते सूरत हाल और बनती है, तहरीक इस्तेहकाम की तरफ जाते सूरत हाल और बनती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर अभी तक गोमगो की हालत में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर अभी यह सोच रहा है कि साहिबजादगान इस हवाले से क्या फैसला करते हैं। लेकिन एक बात मैं वाज़े तौर पर कह दूं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ते हैं, साहिबजादा ग्रुप छोड़ता है, तो साहिबजादा ग्रुप बहुत बड़ी मुश्किल के अंदर उस वक्त जाने वाला है। उसकी बुनियादी वजह शायद यह भी हो सकती है कि तहरीक इंसाफ के जो मुखालिफ उम्मीदवार थे, चाहे वो अमीर अब्बास खान हो, मौलाना आसिफ मुआविया सियाल साहब हो, मखदूम फैसल सोलह हयात हो, चौधरी खालिद गनी साहब हो, नवाब नवाजिश हो, मार खालिद सगर, कोई भी उम्मीदवार हो तो उसका वोट बैंक वो कम था या ज्यादा वो उनके गिर्द वो इकट्ठा है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो उम्मीदवार थे उनके वोटर वो मुतासर हो चुके हैं इमरान खान के नजरियात से, इमरान खान के फलसफे से। तो अगर ये उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को धोखा देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बनते हैं या फिर IPP का ही हिस्सा बनते हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर कम अज कम इन्हें वोट नहीं देने वाला है। ये वोट लाजमी तौर पर किसी दूसरे की झोली के अंदर जरूर जा सकता है, लेकिन ये वोट साहबजादा महबूब सुल्तान साहब या फिर उनकी जो झेली है उम्मीदवार राना शहबाज साहब हैं, मियां आसिफ चेला साहब हैं, कर्नल साहब हैं, इनकी तरफ कम अज कम जाने वाला नहीं है। साहिबजादगान के लिए सबसे बड़ी मुश्किल इस वक्त उनका उम्मीदवार का चुनाव है कि वो किसको उम्मीदवार के तौर पर यहां लेके आएंगे। और दूसरा उनके लिए जो बड़ा इम्तिहान, उनके साहिबजादगान जो गुज़िश्ता आम इंतखाबात में एक सफ के अंदर खड़े थे, इनके अंदर भी इस वक्त बड़ी दरारें पड़ती हुई आई। वो साहबजादा सुल्तान मुश्ताक और काशिफ सुल्तान साहब की दूरी की वजह से आई। यह भी कहा जा रहा है कि कुछ और जो साहिबजादगान हैं वो भी गैर एलानिया तौर पर इस वक्त साहिबजादा ग्रुप से किनारा कशी कर चुके हैं। लेकिन जो अहम तरीन इस वक्त और जो अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है साहिबजादा सुल्तान मुश्ताक और डॉक्टर साहिबजादा काशिफ सुल्तान साहब के बाद इस वक्त जो और अहम तरीन डेवलपमेंट है वो साहिबजादा गालिब सुल्तान, साहिबजादा साजिद सुल्तान साहब
और साहबजादा नजीब सुल्तान साहब की तरफ से हुई है। कहा यह जा रहा है मुबैना तौर पर मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में जो दावे इस वक्त किए जा रहे हैं वो ये दावे किए जा रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के टिकट की ऑफर की गई है ये साहिबजादगान को कि वो मुस्लिम लीग नून के टिकट पे खुद लड़े। साहबजादा नजीब सुल्तान साहब के हवाले से ये कहा गया है कि उन्हें यह ऑफर की गई है, जराए ये बता रहे हैं कि उन्हें यह ऑफर की गई है कि वो इंतखाब खुद लड़े या फिर वो अपनी जगह किसी को नामजद कर दे। लेकिन अब यहां भी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा होने वाली है क्योंकि नवाब बाबर खान सियाल भी इस वक्त इस हल्के से उम्मीदवार के तौर पर सामने आ चुके हैं। साहबजादा गालिब सुल्तान साहब, साजिद सुल्तान साहब उनकी हिमायत का ऐलान कर चुके हैं। उनके करीबी दोस्तों के अंदर हैं मखदूम फैसल सोले हयात साहब की तवातर के साथ इस वक्त दरबार शरीफ हजरत सुल्तान बाहू पे आमद हो रही है। साहिबजादगान लाहौर में उनकी रिहाइशगाह पर जा रहे हैं। लेकिन अब यहां बड़ी डेवलपमेंट होने वाली है। मौलाना नासिर मुआविया सियाल साहब के हवाले से भी अहम तरीन खबरें। अमीर अब्बास खान भी एक मुश्किल के अंदर इस वक्त फंस चुके हैं और बड़ी गोमगो की हालत के अंदर है और अहम तरीन यहां पे रवाबित हो रहे हैं। लेकिन चूंकि इस प्रोग्राम के अंदर इन सब चीज को बताना इस वक्त शायद मुमकिन न हो, तो कल के प्रोग्राम में, कल की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अमीर अब्बास खान कैसे मुश्किल के अंदर है, कौन सी मुश्किल और कैसे फंस चुके हैं कि वो इस वक्त गोमगो की हालत के अंदर समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें और क्या ना करें। कौन से बड़े रवाबित हो रहे हैं, क्या मौलाना आसिफ मुआविया सियाल को किस अंदाज से इस वक्त लिया जा रहा है, ये बड़े अहम तरीन सवालात है और कल के प्रोग्राम में इंशाल्लाह हम इस पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।